मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह की हम्दो सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत से दुर्द सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। फैज़ान मदीना मिलाद कमेटी की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम हमारे आका व मौला अल्लाह के महबूब आज़म अल्लाह के नाइब मुतलक जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र और मिलाद की महफिल मुनक्किद की गई और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह गुलबहार में बड़े एहतमाम के साथ शरई तकाज़ों को मलहूज रखते हुए बड़ी मोहब्बत हुजूर सैयद आलम की ताज़ीम और मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर परचम कुशाई का सिलसिला और हुजूर सैयद आलम की नात मुबारक और आपकी जिक्र शान का सिलसिला बसूरत वाज और दरस कुरान दरस हदीस की सूरत में गुलबहार के याशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल मुनक्किद करते हैं और इस अख्तर को हाजिरी का शर्फ हासिल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बज़्म फैज़ान मदीना के इस मिलाद की इस बज़्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। स्टेज पर जितने मुअज़्ज़िज़ीन सनाखानान मुस्तफ़ा और बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं और मेरे साथ जो हम दर्स अफराद और भाई मौजूद हैं, घरों में जो मेरी बेटियां बहनें माएँ सुन रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जिक्र की सादतों से हमें और हमारी आने वाली नस्लों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बरहमत फरमाए। इस जलसे की रौनक बढ़ के गुलबहार के इन इलाकों में मैं एक अरसा दराज से कई सालों से आता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से एक बुजुर्ग शख्सियत जो बड़े मोहब्बत के साथ इस स्टेज की जीनत होते थे और इस फकीर और मुझ गुनाहगार पर बड़ी मोहब्बत और शफकत फरमाते थे, उनका मुबारक मुस्कुराता हुआ और हुजूर के इश्क और दीन और सच्चे अकीदे की चमक वाला चेहरा मेरी आंखों के सामने है। और मुझे अचानक ये बात पता चली कि मैंने फेसबुक पर या कहीं मैंने पोस्ट देखी, उनकी तस्वीर देखी कि उनका इंतकाल हो गया। तो मेरे दिल पर बड़ा कलक गुजरा। अगर मुझे इल्म होता तो यकीनन मैं खुद जनाजे में शरीक होता और ये मेरे लिए सादत थी, तदफीन में शरीक होता। मेरी मुराद हमारे बुजुर्ग फारूक कुरैशी साहब रहिमहुल्लाह ताला, अल्लाह उनकी कब्र को हद निगादत कुशादा फरमाए। मिलाद शरीफ से उनकी जितनी मोहब्बत, अकीदत, उलमा का अदब, और यूं समझ लीजिए कि मैं 15-20 साल से खिताब कर रहा हूं इस इलाके में, इससे भी ज्यादा वो हर वक्त स्टेज पर गुलबहार के इलाके में होते। अल्लाह उनकी रोशन चेहरे को कब्र में भी रोशन रखे और उनकी कब्र शरीफ को हद निगाह तक अल्लाह कुशादा फरमाए। इस मोहल्ले से जितने आशिकान रसूल, हमारी माएँ, बेटियां, बहन, बच्चे, बुजुर्ग तशरीफ ले गए, नौजवान, अल्लाह इस मिलाद के सदक़े तमाम की मग़फ़िरत फरमाए और हमारी मग़फ़िरत फरमाए। और जो बकिया जिंदगी रह गई इस मुबारक परचम के नीचे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अहद ईमान पर साबित रखे और आखिरी हिचकी अल्लाह हमें कलमे पर दे। लालच और हिर्स से अल्लाह हमारे सीनों को पाक फरमाए। जो ये जिंदगी हुजूर की गुलामी के नाम पर नाम लेने में गुजर गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी सांस में भी ये दम और ये करम अपने महबूब के सदक़े हम पर जारी रखे। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। मैंने हुजूर आपके सामने बुजुर्गों, दोस्तों, सूरत तौबा की आयत नंबर 128 और 129 को तिलावत किया है और इसको बड़ी तवज्जो के साथ हर मुसलमान भाई, बच्चे, बुजुर्ग सुने, क्योंकि दीन का एक बुनियादी तकाजा यह है। क्योंकि देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर नमाजों से ज्यादा जिस चीज को फर्ज किया है वो अपने महबूब के ईमान, मोहब्बत और आपका अदब और ताजीम है। जनाब रसूलुल्लाह का अदब, जनाब रसूलुल्लाह से मोहब्बत। बहुत सादे अंदाज में अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के प्यारे नबी जिनका नाम हम कलमा शरीफ में पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिनका नाम नामी कलमा शरीफ में हम पढ़ते हैं,
ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के प्यारे महबूब जो अल्लाह की खल्क में अल्लाह ने उनको जब पैदा किया तो सारी खुदाई की सरदारी उन्हें अता फरमाई। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अपना महबूब बनाया, अपना नाइब बनाया, बल्कि फरमाया कि लौला का हबीब अगर तू ना होता तो मैं इस कायनात को पैदा ना करता, और आदम अगर वो ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। तो हमारे आका जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नाइब मुतलक हैं और अल्लाह के खलीफा आजम हैं और तमाम अंबिया किराम के सरदार और तमाम खल्क के सरदार हैं। तो एक मुसलमान पर यह लाजिम है, उसकी यह जिम्मेदारी है कि वो अपना रिश्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब करे। जब वो हुजूर से अपने रिश्ते को करीब करेगा तो फिर हुजूर की सीरत, आपके फरमान, आपकी बातों को अपनी जिंदगी में लाएगा। जाहिर सी बात है, जिनको आप जानते ही नहीं हैं, जिनके मकाम मर्तबे को नहीं जानते, तो उसका अदब कैसे करेंगे। मसलन मैं आपसे मिलूं, मुझे नहीं पता आपकी शान और अजमत क्या है, तो मैं आपसे किस तरह मिलूंगा, बस एक सरसरी मिलूंगा। लेकिन जब मुझे पता चल जाए आपका मकाम हो मर्तबा दीन में क्या है, तो मैं मजीद एहतराम से मिलूंगा। तो दिल से जिसका एहतराम खुदा की खुदाई में सबसे ज्यादा करना है, वो मेरे और आपके आका मदीने पाक में हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले अल्लाह के महबूब और आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह की जात है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये जरूरी सबक है याद रखने के लिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस बात को याद रखा जाए, मिलाद शरीफ का मकसद भी यही होता है कि हम यहां पर जमा होकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान को जो कुरान में जिक्र हुई है, हदीस में जिक्र हुई है, बयान करें, और फिर वो शान हम अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करें, अल्लाह के लिए आपकी बड़ाई बयान करें। और वो जिक्र अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल है कि रब उस जिक्र से राजी होता है और हुजूर की मोहब्बत फिर हमें दीन पर एतमाद देती है, इस्लाम पर एतमाद रहती है। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की शान, हुजूर का मकाम जब एक उम्मती के सामने आ जाता है तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसके जहन से वसवसे, शैतान का बहकावा जो इस्लाम के खिलाफ है वो निकल जाता है और हुजूर की मोहब्बत अल्लाह का उसे मुखलिस कर देती है और दीन की मोहब्बत और चाशनी और नमाज और तमाम इबादत का शौक बसूरत एतमाद उसके दिल में उतार देती है। लिहाजा यह बात सबसे पहले है कि हुजूर पर ईमान लाना और हुजूर से मोहब्बत करना और आपका अदब करना, यह अल्लाह की तरफ से दिए हुए हुक्म में सबसे बड़ा हुक्म है। बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत ने एक शेर लिखा है, मैं आहिस्ता आहिस्ता अर्ज कर रहा हूं और इतनी सादा बातें इसलिए कर रहा हूं जो सादा लोग हैं वो सुने। ये नहीं कि सादा लोग ठंडे बैठ जाएं, ये सारी जरूरी बातें हैं। और ये जलसा कोई लंबा चौड़ा नहीं रखा गया, इतने देर के लिए रखा गया है कि अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किताबें पढ़ें, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें और अपनी जिंदगी के मकसद को समझें, अगर इतना टाइम हमारे पास नहीं है तो ये मिलाद के जलसे मुबारक जलसे हैं जिसमें 1-1.5 घंटे के अंदर हम इतनी बातें जान लेते हैं जो एक मदरसे का तालिबान 20-20 साल में जानता है। बोलो सुभान अल्लाह। लिहाजा ये जलसा नहीं है, ये मदरसा है। मैं और आप अपने दीन को समझने के लिए बैठे हैं, क्योंकि दीन का इल्म रोशनी है और इस रोशनी से आप कुफ्र और शैतान के अंधेरे से बच सकते हैं। क्योंकि मैं और आप बहुत थोड़ी अरसे के लिए दुनिया के अंदर आए हैं, पता नहीं हमारा कब टाइम मुकम्मल हो जाए। जैसे फारूक कुरैशी साहब का मैं जिक्र कर रहा था रहमहुल्लाह, वो पहले हैं, हम बाद में हैं। तो इस जिंदगी के मकसद को समझने के लिए हमें चाहिए कि जिंदगी के अंदर हमारे अंदर एतमाद, भरोसा पैदा हो अल्लाह की जात और इस्लाम पर। और अल्लाह की जात और इस्लाम पर भरोसे का सबसे बड़ा जरिया और आसान तरीका हुजूर से मोहब्बत है। मोहब्बत से कहिए बोलो सुभान अल्लाह। आगे बढ़ना चाह रहा हूं। पहली बात तो यह समझ लीजिए, जैसे आला हज़रत का शेर है कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। यानी नमाज, रोजा, ज़कात, हज, यह भी अल्लाह का हुक्म है। और हुजूर की ताजीम, हुजूर पर ईमान, यह भी अल्लाह का हुक्म है। बंदगी कहते हैं अल्लाह की फरमाबरदारी को, कि असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। ताजवर कौन? सरकार। तो असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है, तो बंदगी कहते हैं अल्लाह की फरमाबरदारी को। एक बंदगी का माना तो यह है ना कि हम अल्लाह को सजदा करते हैं, अल्लाह को एक यकीन करते हैं, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन करते हैं, ये इबादत और बंदगी है।
बंदगी का आगे तरीका यह चलता है कि अल्लाह को कबूल करके कि वो है और उसका कोई शरीक नहीं है, वो खुद से है, उसको किसी ने नहीं बनाया, और सारी खुदाई को उसी ने बनाया, और बनाने के बाद उसी के इज़्न, उसी के हुक्म से चल रही है। इसको बनाने में भी वो खुद है, तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। इसको चलाने में भी वो खुद है, तन्हा है, कोई शरीक नहीं। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये कायनात का सबसे बड़ा सच है। इस सच पर अगर मैं और आप दुनिया से गए ना मेरे दोस्तों, तो कब्र जन्नत का बाग है। ये बात आपको छोटा सा जुमला लग रही है, लेकिन ये बात जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, सारी खुदाई, यानी एक तराजू फर्ज कीजिए, और एक तराजू के एक पलड़े में सारे पहाड़, सारी कायनात रख दी जाए, और एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का वजन, खूबी, कमाल अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा भारी है, सबसे ज्यादा ऊंचा है। बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने गुनाहों की माफी के नियत से, शर्माना नहीं। जो शर्म कर रहा है वो जाहिल है, और जाहिल को शैतान शिकार करता है, इसमें कोई ऐब नहीं। दीवानावार अपने रब के साथ जानिए। हम लिबास भी पहने हैं तब भी रब से छुपे हुए नहीं हैं। हमारे दिलों को हमारा रब जानता है। तो अपनी तमाम गुनाहों की तौबा करते हुए और रब को राजी करने के लिए एक दफा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। एक दफा फिर पढ़िए, दिल से, सीने से आवाज लगाकर पढ़िए, खुद जायका आ जाएगा, आपको अपना पता मिल जाएगा। ये बेसुकूनी और ये जिंदा लाश बनकर जो मैं और आप फिर रहे हैं, जो हमारे अंदर शौक नहीं है, शुऊर नहीं है, तबीयत में मजा नहीं है, तबीयत में लुत्फ नहीं है, उसकी वजह यह कि जो असल टेस्ट हमारी तबीयत का है वो माल नहीं है, दौलत नहीं है, वो अल्लाह की याद है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह फरमाता है खबरदार, तुम्हारी तबीयतों की परेशानी और तुम्हारे दिलों का करार और तुम्हारे दिलों का सुकून जो है वो अल्लाह का जिक्र है, और तुम्हारी तबीयतों को परेशानी से राहत की तरफ लाने वाला जिक्र जो है वो अल्लाह की याद है। अल्लाह की याद ही बोरियत को खत्म करती है, बेसुकूनी को खत्म करती है, जहनी तनाव को खत्म करती है, स्ट्रेस को खत्म करती है, परेशानी को खत्म करती है। तो बोलेगी तो जबान, लेकिन आवाज सीने से निकाल कर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा महसूस करें कि आपका सीना बोल रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। एक दफा फिर बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह को एक मानना, एक जानना कि वो खुद से है और उसका कोई शरीक नहीं, उसको किसी ने नहीं बनाया और उसने सबको बनाया। तवज्जो है, सब फना हो जाएंगे, वो रहेगा सिर्फ। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। ये पहाड़ भी खत्म हो जाएगा, ये दुनिया खत्म हो जाएंगी, मैं और आप खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। सिर्फ एक जात है जिसे मौत नहीं आती। मौत तो क्या, उसे नींद नहीं आती। नींद तो क्या, उसे ओंग नहीं आती। वो अजली अबदी है, हमेशा से और हमेशा रहेगा। ऐसा पहला है कि जिससे पहले कोई नहीं, और ऐसा बाद है जिसके बाद कोई नहीं। वो अव्वल भी है और आखिर भी है। वो ऐसा पहला है जब कोई नहीं था, वो ऐसा आखिर है जब कोई नहीं है। वो सबसे पहले सबसे आखिर, वो कौन सी जात है? वो अल्लाह की जात है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर। और ये जो बच्चा तकबीर कहला रहा है ना, ये तकबीर किसी की ताजीम के लिए नहीं होती। जैसे मैं आ रहा था तो नारे लगने लग गए, तो ये किसी बंदे की ताजीम में नहीं होता। तकबीर और रिसालत का नारा सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए होता है। जब कहा जाता है नारे तकबीर, ऐसी आवाज लगाओ बड़ाई वाली, तो फिर एक ही आवाज अल्लाह अकबर। जिस वक्त आप अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं ना, ये सुन लो अच्छी तरह से, उस वक्त किसी का ध्यान ना हो, सिर्फ अल्लाह का ध्यान हो कि वही सबसे बड़ा है। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर। ठीक है, लेकिन एक तरीका और भी आसान कर देता हूं। जैसे उलमा अल्लाह की नेमत है, जैसे माँ बाप अल्लाह की नेमत है, उलमा अल्लाह की नेमत है, मशाइख अल्लाह की नेमत है, औलिया अल्लाह की नेमत है। कभी उनसे मुलाकात होती है तो ये कहता ना इस्तेकबाल कीजिए नारे तक। तो ये जुमला तो बोलते हैं, लेकिन ये जुमला जरा हार्ड है, इसको चेंज कर देना चाहिए। बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये आलिम दीन तशरीफ लाए, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इनाम है, आओ अल्लाह का जिक्र बुलंद करें। नारे तकबीर,
अल्लाहु अकबर। ये ना कहें इनका इस्तकबाल करें, बोल के आइए अल्लाह का जिक्र बुलंद करें, अल्लाह के लिए अल्लाह का जिक्र बुलंद करें, क्योंकि तकबीर किसी के इस्तकबाल के लिए नहीं होती है, अल्लाह का नाम अल्लाह के लिए लिया जाता है। बोलिए सुभान। लिहाजा अगर किसी आलिम दीन की तशरीफ आवरी हो जाए, कोई बुजुर्ग पीर साहब, नेक हस्ती, अल्लाह के नेक बंदे, परहेजगार बंदे आ जाएं, तो उस वक्त हम नारा लगाते हैं। पहली बात तो इस्तकबाल का लफ्ज छोड़ दें, आप यूं कहा करें कि ये नेक बंदे तशरीफ लाए हैं और ये अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह का इनाम है, इसके शुक्राने में हम अपने रब के नाम को बुलंद करते हैं, उसकी किबरियाई को बयान करते हैं कि जिसने ये नेमत अता फरमाई। फिर कहे नारे तकबीर अल्लाह। अब वो जो नारा लगता है ना, वो शुक्रगुजारी में लगता है, लेकिन हम उसको इस्तकबाल का लफ्ज कहते हैं तो मेरी तबीयत पर बहुत भारी गुजरता है। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक आम सा आदमी हूं, मैं वहीं से रोकने की कोशिश करता हूं कि न करो। ये माइक पर इसलिए कह रहा हूं कि कई दफा करता हूं, नहीं बोलना चाहता हूं माइक पर, लेकिन ये चीजें होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। और फिर सना खान जब पढ़ रहे हो ना हुजूर की नात, तो वो किसी के आने पर नात को ना रोके, ठीक है, और ना कोई उनको नात रुकवाए, क्योंकि जब सरकार की शान बयान हो रही है, कोई भी तशरीफ लाए, वो आ जाए सरकार की शान को सुने। लिहाजा हमने अपने बुजुर्गों उस्ताजों को ये देखा, और ये फकीर अपने खताओं की माफी के लिए अमल करता है। पूरी कोशिश होती है, पहले तो ये होती है कि सनाखानी हो रही हो, ये बात मैं ताल्लिक नहीं करता, कोशिश करता हूं कि ये बात समझाऊं, लेकिन लोग नहीं समझते, हाथ दिखाने के बावजूद, इशारा करने के बावजूद नहीं समझते। तो फिर ये बात मैं ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूं कि जब नात शरीफ हो रही हो तो फिर नात हो रही हो, वो हुजूर की सना कर रहा है, जो भी बुजुर्ग आ जाएं वो बैठ जाएं, जब वो नात मुकम्मल कर ले तो फिर कहा जाए कि हजरत तशरीफ लाए हैं। ये तरीका तबीयत पर बहुत भारी गुजरता है कि हुजूर के जिक्र को रोका जाए और उसको कहा जाए। ये किसी दर्जे में जवाज का भी हुक्म रखता होगा, लेकिन मेरी तबीयत पर बड़ा भारी है, क्योंकि कराची में मोहब्बत करने वाले रोजाना मुझे तलब करते हैं, मैं जाता हूं, एक एक रात 3-3 2-2 जलसे होते हैं। तो ये मैं ऐलान इसलिए कर रहा हूं कि भाई हम पर ये ना करें, हम बड़े छोटे लोग हैं, बेकार लोग हैं, हुजूर का जिक्र बहुत बड़ा है। तो जब नात शरीफ हो रही हो तो फिर नात शरीफ हो रही हो, भले हम आ जाएं, आकर साथ बैठ जाएंगे, क्योंकि ये तबीयत पर बड़ा भारी गुजरता है। अल्लाह अकबर कि सरकार का जिक्र सुनने आए हैं, सुनाने आए हैं, और हम जैसे लोगों के लिए कहा जाए कि रुकें जी आप नात छोड़ें, अभी इनका इस्तकबाल होगा। अल्लाह अकबर। फर्श वाले तेरी शौकत का उलूफ क्या जाने। इमाम कहता है फर्श वाले, ये जमीन वाले, या रसूल अल्लाह आपका मकाम क्या जाने है कि किसी के लिए भी जिक्र रोक रहे हैं। फरमा फर्श वाले तेरी शौकत यानी इज्जत, फर्श वाले, बोलो ना सुभान अल्लाह। और ये सुभान अल्लाह भी अल्लाह के जिक्र के लिए कि अल्लाह तेरी जात सब ऐबों से पाक है कि तूने ईमान दिया है और मुस्तफा की मोहब्बत दी है, बोलो सुभान अल्लाह। ये भी तकरीर के दाद के लिए नहीं होती है, बल्कि जो इल्मी बात सुन ली जाती है उस पर अल्लाह की तारीफ की जाती है, सुभान अल्लाह। तो फर्श वाले तेरी शौकत का उलूफ यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको वो इज्जत अता फरमाई है कि जमीन वालों को पता ही नहीं है कि आपका मकाम क्या है, आपके मर्तबे का उलूफ और बुलंदी नहीं पता। फरमाया फर्श वाले तेरी शौकत का उलूफ क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो ये मकाम जनाब रसूलुल्लाह को अता फरमाया कि खुदा के अर्श पर आपके नामों का झंडा है, इसलिए कि कयामत का दिन होगा और हुजूर को अल्लाह, हुजूर हमारे आका नबी पाक का रब अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, हमारे नबी पाक को पैदा अल्लाह ने किया, वही हमारे नबी पाक का खालिक है, मालिक है। लेकिन महबूब को इज्जत और कमाल इतना अता फरमाया कि कयामत का दिन होगा, मेरे छोटे छोटे बच्चों, बुजुर्गों, बड़े भाइयों और घरों में मेरी बेटियां, माएं, बहनें जो सुन रही हैं, सुनो, देखो अल्लाह ने हमें कैसे प्यारे नबी की और कैसे अजमत वाले नबी का नाम लेने वाला बनाया। कायद ही के दामन से मुख्तदी कारकुन बख्श दिए जाते हैं। जो बड़ी जमात में होता है उसकी कारकुन को कोई आंख नहीं दिखाता कि अबे गुलबहार में चल रहा है, इसके पांव में चप्पल नहीं, लेकिन इसका लीडर बड़ा ताकतवर है। तो जनाब रसूलुल्लाह की उम्मती की शान और मकाम यह है कि कयामत का दिन होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के आरिश के साथ हुजूर की कुर्सी लगेगी। इसका कोई अंदाजा लग कर सकता है? ये लफ्ज बोलने के लिए भी हम मजमा ढूंढते हैं कि कौन है जो इस लफ्ज की कदर को जाने। इज्जत देखें आप,
और बाद सहाबा तो ये कहते हैं कि रब के अर्श पर हुजूर बैठेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हम इतना से झंडा बुलंद करें तो मौलवी परेशान होता है और समझता है कि रब से बराबरी कर दिया आपने। मैंने कहा जो रब का अर्श है ना, उस पर रब खुद बिठाएगा अपने हबीब को। और जब हुजूर बैठेंगे मैदान महशर, उस दिन बैठेंगे जिस दिन सारे आदमी परेशान होंगे, कब्रों से निकलेंगे, जिस्म पर कपड़े भी नहीं होंगे। अल्लाह। मेरी मां से आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कयामत के दिन उठेंगे जिसमें कपड़े नहीं होंगे तो एक दूसरे को देखेंगे नहीं? मेरे आका ने फरमाया, आयशा किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। हर बंदा अपनी आफत, कयामत का नाम कयामत है मेरे दोस्तों। अल्लाह अकबर। उस दिन मां बच्चे से भागेगी, बच्चा मां से भागेगा, रिश्ते वाले रिश्ते से भागेंगे, मां अपना बच्चा होने का इनकार कर देगी। ऐसी मुसीबत कि बंदे पसीनों में सरों तक भरे हुए होंगे, सूरज उनके सरों के ऊपर आ चुका होगा, जमीन मिसले तांबे की हो चुकी होगी, हिसाब किताब हो रहा होगा। जिसके लिए अल-आयाज़ु बिल्लाह गलत हिसाब हुआ, वो बिल्कुल हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। उस वक्त सारी खुदाई जमा होगी, समझ लीजिए जैसे जमीन पर, और खुदा का अर्श ऐसे ऊंचा होगा। बोलो सुभान। और उधर हुजूर को बिठाया जाएगा। जब हुजूर बैठेंगे ना, तवज्जो है, तो नबी पाक के नाम पर खड़े होने से तेरे को परेशानी हो रही है, खड़ा होना तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई खड़े होकर सलाम पढ़ दे तो तुझे ये परेशानी होती है, ये शिरक है। मैंने कहा पुत्र याद रखना, मैदान महशर में जब हुजूर अर्श पर बैठेंगे ना, रब जब उन्हें अर्श पर बिठाएगा और अपनी शायान शान रब जलवगर होगा, तो तेरी औकात क्या है? जो हजरत आदम से लेकर कयामत तक अरबों खरबों ट्रिलियन कितने इंसान, अल्लाह अकबर। इस वक्त जमीन पर 8 अरब इंसान हैं। इस वक्त अभी जो टाइम आप देख रहे हैं, 8 अरब इंसान हैं। तो अब आप एक एक मिनट पीछे आते चले जाइए, इस 8 अरब को लेते चले जाइए, फिर कितने साल हजरत आदम तक कोई कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। कोई कैलकुलेट करने का निजाम ही नहीं कि फिगर बनेगा कितना। अल्लाह अकबर। क्या मंजर होगा जब ऐसे लोग रेत के जर्रे की तरह जमीन पर परेशान खड़े होंगे और हुजूर अल्लाह के अर्श पर बैठे होंगे, तो लोग हुजूर को यूं देखेंगे। बोल सुभान अल्लाह। मुंह खुले रह जाएंगे, ओ हुजूर बैठे हैं। तो उधर मौलाना हसन रजा बरेलवी कहते हैं, अच्छा ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का, ये इकराम है, ये इज्जत है, ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का, कि जो कुछ खुदा का हुआ मुस्तफा का। बोलो। और उस वक्त सूरह बनी इसराइल की आयत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब करीम के लिए इरशाद फरमाया कि जिस वक्त मुशरिकीन मक्का आपकी ताज़ीम और आपकी तारीफ का इनकार कर रहे थे, तो रब ने क्या कहा, उसका तर्जुमा मेरे इमाम ने किया, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने। यानी रब ये फरमा रहा है कि हबीब तेरी इज्जत कितनी है, ये जमीन के कीड़े मकोड़े क्या जाने। फरमाया शान क्या होगी जब हुजूर अर्श पर होंगे और बैठे होंगे, या अर्श के साथ कुर्सी लगेगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद अपने कलाम को बयान करेगा जो सूरह बनी इसराइल में है, असा अय्यबअसा का रब्बु का मकाम महमूदा, जिसका इश्की माना हम करे। महबूब हम नहीं कहते थे कि तुझे हम उस कुर्सी पर बिठाएंगे जहां सारी खुदाई तेरी वाह वाह करेगी। आखिर तक बोल सुभान अल्लाह। महमूद उसको कहते हैं जिसकी वाह वाह की जाए, हामिद उसको कहते हैं जो वाह वाह करने वाला होगा। उस वक्त रब खुद ये मकाम आपको देगा, ये शाने देगा, लेकिन कमाल मोहब्बत है कि रब खुद भी कहेगा वाह हबीब क्या शाने हैं तेरी, और सारी खुदाई कहेगी। और उस वक्त तू खड़े होने से भागता है, उस वक्त जो खड़े हो गया अदब से, वही कुदरत की नजरों में आकर बख्शा जाएगा। जो शक रहा वो बर्बाद होगा कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बोलिए सुभान अल्लाह। अब आप इस मंजर को देखिए कि क्या हुजूर के मर्तबे की बुलंदी है। लोग कहते हैं हुजूर मेराज पर कैसे गए, हम तो कहते हैं हुजूर वापस कैसे आए। हुजूर का जाना भी कमाल, आना भी कमाल। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप जरा गौर करो, आप गुलबहार में रहते हैं, आपको कोई बड़े मुल्क में बुलावा आ जाए,
उधर आप चले जाएं तो दोबारा आकर इस गर्मी में फिर आप नहीं आते, इस करप्शन के माहौल में आप नहीं आते, इस गुर्बत में आप नहीं आते। लेकिन सरकार करीम किसी बड़े मुल्क में अहकमुल हाकिमीन की राजधानी में तशरीफ ले गए, सारी नेमतों का बानी वो है। तो अब हुजूर का जाना कमाल है या आना कमाल है? अपनी उम्मत से इतना प्यार करते हैं कि फिर लौट आए अपनी उम्मत के पास। बोलो सुन, जो गरीब मोहल्ले से जाता है फिर नहीं आता, उसको माहौल जचता नहीं। लेकिन देखिए, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सरकार रब के पास गए, अल्लाह अकबर, आसमानों से निकल गए, सिदरतुल मुंतहा से निकल गए, कायनात की यूनिवर्सल से निकल गए, आलम दुनिया से निकलकर आलम आखिरत पर पहुंचे। उस जगह पर पहुंचे जहां अपने माथे की आंखों से रब को देख लिया। जैसा देखना था देख लिया। जिस रब की कुदरत ही से ये सारा हुस्नो जमालो मालो नेमतो ब्यूटी वो करामत है, उस रब ने अपने पास बुला लिया। अब जब गए हैं तो वहां रहे नहीं, लौट आए। तो ये उम्मत से प्यार कितना है ना, बोलो सुभान अल्लाह। इसको मेरा इमाम कहता, जो ना भूला हम गरीबों को रजा। तुझे मिलाद से तकलीफ होती है, देख हुजूर का एहसान। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। इतना बुलंद मकाम है। फिर इसको आला हज़रत कहते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने। फर्श वाले तो कुएं के मेंढक है, इन्होंने बाहर निकल के कभी देखा ही नहीं कि खुदा की कायनात कितनी अजीम है। इन्हें देखा ही नहीं है, और जिन्होंने देखा है वो भी दंग है मुस्तफा की बुलंदी पर। बोलो सुभान अल्लाह। फरमा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। दूसरी जगह फरमा, सबसे औला और आला। औला भी कहा, आला हज़रत ने आला भी कहा। औला का माना होता है करीब, आला का माना होता है बुलंद। औला को लिया आपने कुरान की आयत सूरतुल अहज़ाब से, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ऐ लोगो, अल्लाह फरमाता है बेशक मेरा मुस्तफा, मेरा ये रसूल, हरे उम्मत में आराम फरमाने वाला रसूल, ये तुम्हारी जानों से भी ज्यादा तुमसे करीब है। तो मेरा इमाम कहता है सबसे औला, सबसे ज्यादा करीब जान है, हमारी रूह, हमारी स्पिरिट सबसे ज्यादा करीब है। लेकिन कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी जो है वो तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है। जान किसको कहते हैं? शहर रग को कहते हैं, हब्लुल वरीद को कहते हैं। रब फरमाता है मैं भी करीब हूं और मेरा मुस्तफा भी करीब। वह भी कहता है जो शहर रग से करीब हो उसको पुकारो। तो मैंने कहा जो जानों से करीब है उसको भी तो पुकारे। उसी रब के हुक्म पर, उसके इज़्न से और उसी के फजल से उसका महबूब बतौर तवस्सुल के पुकारेंगे। तो अब आप देखें, रब शहर रग से ज्यादा करीब, और उसने खुद बनाया मुस्तफा को जानों से ज्यादा करीब। मानो तो एक ही हुआ, जान भी शह रग है, शह रग ही जान होती है। उधर कहा कि हम हब्लुल वरीद से करीब है, और इधर कहा ये मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। फरमा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर की ताजीम और मोहब्बत लाजिम है, और जब तक हम हुजूर का मकाम नहीं जानेंगे तो ताजीम कैसे होगी, तौकीर कैसे होगी। इस हवाले से मैं चंद बातें मजीद अर्ज करता हूं। कुरान करीम की आयत सूरत तौबा मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसकी 2 आयतें। तवज्जो सुनिए, गर्मी है, आपको भी लग रही, मुझे भी लग रही, लेकिन यही गर्मी कब्र की गर्मी को खत्म करेगी। लिख लें इस बात को। और हजरत फारूक कुरैशी साहब रहिमहुल्लाह, अगर आंख खोले ना तो उनसे पूछना कि गुलबहार पर स्टेज पर बैठकर हुजूर की याद में आंसू बहाने का क्या सिला मिला फारूक साहब। वो कहते हैं शाह साहब, आंसू बहाने का सिला ये मिला कि अगर मैं लोगों की जूतियों में रहकर कचरा बन जाता तब भी मेरे लिए सौदा ये बहुत ही ज्यादा सस्ता था, क्योंकि जिनके लिए 2 आंसू गुजारे हैं रब ने जमीन मेरे लिए इतनी खोल दी है, अब मुझे दुनिया में नहीं आना। मैं तो फरिश्तों की तरह उस एक परिंदे में मेरी रूह है, और मैं जन्नत की कभी इस कंदील पर बैठ रहा हूं, कभी उस कंदील पर बैठ रहा हूं। हुजूर का इश्क मारता नहीं है,
हुजूर का इश्क जिंदा रखता है। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खैर जितनी इस्तिकात है आपके जहन के कुछ बच्चे हैं, मैं बात को ज्यादा हसास नहीं बनाता, दोबारा फिर पीछे ले आता हूं। और गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने सूरत तौबा की आयत पढ़ी है, उसकी 2 आयतें पढ़ी हैं, आयत नंबर 128, आयत नंबर 129। ये आप सबका होमवर्क है, इसको लिख लीजिए आप। कुरान करीम की 9वीं सूरत है, हिलना जुलना कुछ नहीं करना, अपनी जगह पर खड़े रहना, जैसा है वैसे। जिक्र हुजूर का हो रहा है, शहनशाहों के शहनशाह का हो रहा है। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, बोल सुभान अल्लाह। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, बोलो सुभान अल्लाह। गौर से सुन तो रजा, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। जनाब रसूलुल्लाह जहां आराम कर रहे हैं, घर में मेरी माएं बहनें बेटियां बच्चियां, यहां बच्चे बुजुर्ग नौजवान सुने, जहां जिस मजार में मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, उम्मत के अजिल्ला उलमा ने कहा जिधर हुजूर का बदन मुबारक तशरीफ फरमा है और आपका बदन मुबारक जिस मुबारक खाक पर है, वो खाक भी काबे से बढ़ गई है, वो भी लौह से बढ़ गई है। मुझे बताओ, तो करामत असल में किसी में नहीं है, करामत हुजूर के बदन में है। वो खाक थी, जब आपका बदन आया तो वो अर्श काबे से बढ़ गई। ये वो कमाल है कि तेरे तो वस्फ ऐब तनाई से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह ने कैसी अथॉरिटी हमारे नबी पाक को दी है। देखिए, जब सरकार मदीना पाक तशरीफ लाए तो आपने 16 महीने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा। कितने जी? 16 महीने। बुखारी शरीफ में है, हदीसों की किताबों के अंदर है। जिसको अपने बाप का नाम नहीं याद, वो इस वाक़े का इनकार करेगा, जैसे परवेजी। तो झूठे तो हर दौर में होते हैं। कहते वो बंदा जो है ना, वो कहता है ये वाकया हुआ नहीं है, हम नहीं मानते। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बुरी बात है, देख लीजिए आप, यानी इसमें परेशानी की कौन सी बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम सामने चांद को 2 टुकड़े कर रहे हैं और अबू जहल अपनी आंखों से देख रहा, नहीं मान रहा है। तो ऐसे बदबख्त अगर नहीं होंगे तो ऐसे सादतमंदों की कदर कहां आएगी। अबे तो जहन्नम में भी तो किसी को जाना है, अल्लाह हमें महफूज रखे। अगर ये अकीदा नहीं बकवास करेगा तो तुझे जन्नत में, अबे किसी ने हारना नहीं है तो जीतने वालों को खुशी कहां से मिले। अगर सबने ही जाना है तो फिर ट्रॉफी की क्या कदर, उस मेहनत की क्या कदर, उस जीत की क्या खुशी। जीत की खुशी जब होती है जब कोई हारता है। तवज्जो है, हारता वो है जो हुजूर की शानों का इनकार करता है और जीतता वो है जो हुजूर की शानों का एतराफ करता है। देखिए, मैं सिर्फ हुजूर सैयद आलम की अथॉरिटी आपको बता रहा हूं। अल्लाह ने जो आपको अथॉरिटी अता फरमाई, जब हमारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए मेरे बुजुर्गों दोस्तों मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा आने से 1 साल पहले नमाजें फर्ज हुई हैं मेराज की रात में। फिर हुजूर 13 साल मक्के में रहे ना, 40 साल की उम्र में हुजूर ने ऐलान नबूवत किया है और फिर 13 साल मक्के में रहे और 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे, 63 साल। अब हुजूर 12 साल हुए थे ऐलान नबूवत किए हुए, तो सरकार मेराज पर गए। अब आए 13वें साल हिजरत हो गई। अब जब हुजूर हिजरत करके आए तो 17 महीने 16 महीने हुजूर ने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके किबला को किबला बनाकर वहां नमाजें पढ़ी। ऐसे ही ना, सुना है ना आपने। और ये किबले में डायरेक्शन में कैसा फर्क था, जरा गौर कीजिए। मसलन जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो मेरा चेहरा आपकी तरफ है ना, तो मेरी पीठ ये स्टेज की तरफ है। इतना ही फर्क काबे की तरफ मुंह करना और बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करने का, इतना ऑपोजिट फर्क है। ये नहीं है कि राइट लेफ्ट, इतना नहीं है कोई एंगल का, बिल्कुल मुखालिफ। यानी अगर बंदा काबे को चेहरा करेगा ना, तो मदीना मुनव्वरा में काबे को अगर आप चेहरा करेंगे तो पीठ जो है बैतुल मुकद्दस किबला अव्वल की तरफ होगी। आज भी आप मस्जिद किबलतैन में जाइए, जो मस्जिद बनती है तो किबला उधर है, एक किबला इधर है। रसूलुल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं 16 महीने, कितने बोलिए, 16-17 महीने हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी है बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके। और कीजिएगा, अब नमाज पढ़ते हुए हुजूर को एक ख्याल आया। यहूदी ये कहने लगे कि जनाब हमें मान नहीं रहे हैं, वो तुम्हें क्यों माने, तू पाबंद है उनको मानने का। वो शहंशाह तुझे मानेगा या तू गुलाम है, तू उनको मानेगा।
तो खुद अपने नबी हजरत मूसा की बात को भूल गया, अपने नबी हजरत ईसा की बात को भूल गया। अब वो ताना देते थे कि हमारे काबे की तरफ, हमारे किबले की तरफ मुंह करके फलस्तीन की जानिब, बैतुल मुकद्दस की जानिब वो क्यों चेहरा कर रहे हैं? तवज्जो है आपकी। अब देखिए हुजूर सैयद आलम को ऐन नमाज में जब ये ख्याल आया तो दूसरा पारे के अंदर मौजूद है, हुजूर ने आसमान की तरफ अपने चेहरे को उठाया और चेहरा गमगीन था, सदमे की बात आ गई। रब ने फरमाया कद नरा, हबीब हम देख रहे हैं, नरा हम देख रहे हैं, तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठता है। रब ने ये नहीं कहा कि काबे की तरफ देखो, जमीन की तरफ देखो, आसमान किस तरफ क्यों उठा रहे हैं? मैंने कहा वो तू है और वो महबूब है। और रब ये नहीं कह रहा है कि जो देखो, यूं भी हो सकता है कि ठीक है आप जो है वो काबे की तरफ मुंह कर लें, ये भी हो सकता है। अच्छा आप यानी मक्के की तरफ मुंह कर लें फलस्तीन से, ये भी हो सकता था कि आप जो है वो मक्के की तरफ मुंह कर लें, फलस्तीन की तरफ ना करें। हुक्म तो यही देना था ना, लेकिन कितना लंबा करके दिया जा रहा है, आपका चेहरा आसमान की तरफ उठ रहा है, इसको कहते हैं मोहब्बत। हुक्म को उस लंबे पैमाने में बयान किया जा रहा है। भाई हुक्म तो यही था, लोग कहेंगे नहीं हुजूर ने तो अल्लाह के हुक्म पर जो है वो फलस्तीन से मुंह कर लिया मक्के की तरफ, तवज्जो है कुछ? मैंने कहा अल्लाह के हुक्म पर ही हुआ। आयत एक ही उतर जाती कि आप जो है आप अपना मुंह शत्रल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम मक्के की तरफ मुंह कर ले, बस इतना ही होता। लेकिन अल्लाह ने यह नहीं फरमाया, पहले महबूब की अदाओं को जिक्र किया। कद नरा, हम देख रहे हैं, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, हबीब आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठता हुआ देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका, जरूर बजरूर हम फेर देंगे, किबलतन, उस जहद की तरफ, उस सिमत में, उस किबले की तरफ। मक्का नहीं कह रहा, मस्जिद हराम का नाम बाद में लिया, पहले का फेर देंगे आपको। किबलतन नकरा जिक्र किया, उस पर अलिफ लाम भी नहीं आया कि कौन सा किबला जिधर मुंह फेर देंगे। अभी किबले ही की तरफ तो मुंह है, वो फलस्तीन भी तो किबला ही है, लेकिन रब कहता नहीं उस किबले की तरफ। किस किबले की तरफ? तरदाहा, जिसको तू चाह रहा है, जिसको तू चाह रहा है। आप अंदाज देख रहे हैं, ये मोहब्बत का अंदाज। और फिर फरमाया अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ करें, लेकिन उससे पहले किबले का तारुफ। अब आप किबला कहते हैं जहद को, सिमत को, डायरेक्शन। अब हुजूर किबले ही की तरफ तो मुंह था, यह अलग बात है कि मक्का वाले किबले की तरफ नहीं था, फलस्तीन वाले की तरफ था, लेकिन था तो वो भी किबला ही। लेकिन अल्लाह क्या कहता है कि फलनुवल्लियन्नका, हम जरूर तुझे फेर देंगे हबीब, किबलतन, एक ऐसी जहद की तरफ, एक ऐसे किबले की तरफ, एक ऐसी सिमत। तो किबले की तरफ तो मुंह है, लेकिन आगे कहता तरदाह, अभी तेरा मुंह इस किबले की तरफ है, लेकिन तू चाह कुछ और रहा है। तो ये नहीं कि हमारा ऑर्डर है बस करो, फरमा हबीब तू इतना प्यारा है हमारा, जो तू चाहेगा ना वैसी शरीयत बना देंगे। फरमाया किबलतन तरदाह, जहां तू चाहेगा इबादत मेरी होगी, लेकिन सजदे की सिमत का इंतखाब तेरी चाहत और तेरी मर्जी पर हो। यह है मकाम मुस्तफा। बोलो सुभान अल्लाह। अब इधर एक जुमला सुनना, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। एक जुमला शरीफ यहां पर सुनिए। देखो बैतुल मुक़द्दस, देखो नमाज तो जायज है ना, नमाज तो खत्म नहीं हुई है, तो जो कर रहे हो आप लोग, नमाज तो जायज। आज अगर कोई बंदा बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े तो उसकी नमाज होगी? बोलो भाई। पहले तो हो रही थी, इसलिए हो रही थी कि मुस्तफा देख रहा। पहले होने की वजह इसलिए नहीं थी कि मुंह उधर है, इसलिए है कि महबूब को पसंद था। जब महबूब को यह पसंद आया, नमाज तो उसी रुकू सजदा सब वो नमाज ही है, लेकिन अगर तू उधर मुंह करके नमाज पढ़ेगा तो नहीं होगी, इधर होगी। तो पहले 16 महीने क्यों हुई? कब मेरे महबूब को पसंद थी। अब वही नमाज अगर तू उधर करेगा तो नहीं होगी, इधर ही होगी। पता चला उठने बैठने का कमाल नहीं, महबूब की मर्जी और उसके इंतखाब। वही स्टाइल नमाज का अगर उधर करेगा तो नहीं होगी। फरमाया जिधर इसने चाहा उधर नमाज हुई। यह है मकाम मुस्तफा। तो मुझे बताओ फिर फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव, क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं एक बात मजीद अर्ज करता हूं उस आयत से पहले थोड़ी सी। इसमें
सारे मुहक्किकीन का इजमा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम, देखो तारीख का जो इल्म होता है ना, उसमें रत्ब व याबिस, खुश्क व तर, सच और झूठ, फीकी बातें, मीठी बातें, अच्छी बातें, शक वाली बातें, सब समंदर में जिस तरह कचरा जमा होता है, सोना जमा होता है, तारीख में सब जमा होता है। लेकिन तहकीक करके देखा जाता है कि क्या मामला है। हमारे उलमा ने, यानी हमारे उलमा से मुराद सारे उलमा इस्लाम, वो हमारे ही हैं, उन्होंने एक बात तो बड़े जज्म से, यकीन से, इजमा से बयान की है कि इसमें तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि हुजूर की पैदाइश हुर्मत वाले महीनों में नहीं हुई है। जो 12 महीने जो हैं उनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। का ये इसमें इस बात में तवज्जो करना, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि हुजूर की पैदाइश, तवज्जो से सुनना, समझने की नीयत से सुनना, याद रखने की नीयत से सुनना, यहां से उठने के बाद तुझे पता होना चाहिए मिलाद क्या है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ क्या है। सुन नहीं होना, जितने जोर से गर्मी तुझे लग रही है उतने जोर से मुझे लग रही है, लेकिन एक मदरसा लगा हुआ है, ये सबक याद रखेगा तो ऐसी आग तेरे सीने में लगेगी जो आग को बुझा देगी। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो इस बात पर कई अकवाल है कि हुजूर कब पैदा हुए, कौन सा महीना था। इस बात पर उम्मत का इजमा है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि सरकार की पैदाइश इन इस्लामी 12 महीनों में से उन महीनों में तो नहीं हुई जो हुर्मत वाले महीने थे। मसलन रजब में हुजूर की पैदाइश नहीं हुई, हुजूर रजब में पैदा नहीं हुई। मुंह में पान नहीं रखना, वरना उठ के जा बेटा, ठीक है। महफिल ऐसी बनाओ कि जिसमें बात मोहब्बत से हो, हम पर बोझ ना करो, पीछे आखिर में बैठो, जो खाना है खाओ, सामने बैठकर हमारे जहनों को तशवीश का शिकार ना करो। जैसा तुम हुजूर के दर के भिखारी हो, तुमसे बड़े भिखारी हम हुजूर के दर के हैं। हाँ, तो खुदा हमारे ऊपर थोड़ा रहम करो, सामने बैठा करो, तो कम से कम ताजगी रखो, चेहरों पर ताजगी रखो। हम भी जब कुर्सी चढ़ते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं कि सर में दर्द हो या कमर में दर्द हो या पेट में दर्द हो या बुखार हो, सबको वहीं जूते की जगह पर धकेल दो और जो बची कुची ताकत है उसको जमा करके हुजूर की शान बयान। बोलो सुभान अल्लाह। गौर कीजिए मेरी बात पर मेरे दोस्तों, उम्मत का इस बात पर इजमा है कि इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये तो यकीनी हतमी बात है कि हुजूर की पैदाइश मुबारक जो है वो हुर्मत वाले महीने में नहीं हुई, यानी रजब में नहीं हुई, ज़िक़ात में नहीं हुई, ज़िलहज में नहीं हुई, मुहर्रम शरीफ में नहीं हुई और ना रमजान में हुई। रमजान हुर्मत वाला महीना नहीं है, लेकिन इन 5 महीने को खास मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि ये, क्योंकि ज़हन जाता है हुजूर आए रमजान में आए होंगे, रजब में आए होंगे। उलमा ने कहा भाई ये बात तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि जितने हुर्मत वाले महीने थे वो हुर्मत वाले महीने थे। अब आप देखिए, अगर हुजूर हुर्मत वाले महीने में आते ना तो कोई कहता जी ये हुर्मत वाले महीने थे, हुजूर आए उस महीने में कि उसको हुर्मत वाला बना दिया। बोलो सुनो, बिल्कुल ऑड महीने में, जिसको आम महीनों से हटकर महीना है, उस अलग महीने में तशरीफ लाए। लेकिन जब आपकी जलवागरी हो गई तो फिर उसको रब्बी नूर कहा जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। और महीनों का महीना कहा जाता है और कहा जाता है निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे ए रबीउल अव्वल, यानी ए रबीउल अव्वल, ईद कहते हैं खुशी को, ईद कहते हैं खुशी को। फरमा ए रबीउल अव्वल, तुझ पर तो रमजान की खुशी भी कुर्बान है, मुहर्रम की खुशी भी कुर्बान है, क्योंकि हर महीने को जो फजल मिला ए रबीउल अव्वल तेरी वजह से मिला, इसलिए कि तू वो महीना है जिसमें वो आया कि जिसकी वजह से सबको खैरात नसीब हुई है। अभी मुल्ला कहेगा लिखा हुआ दिखा, तो मैंने कहा कुछ महसूस भी होना चाहिए, हुजूर की शान से मतलब भी यही निकलता है। अब आप गौर कीजिए, तो ना रमजान में हुजूर की पैदाइश हुई, बात समझ रहे हैं आप, इसी बात को हम समेटेंगे, ना ज़िक़ात में हुई, ना ज़िलहज में हुई, ना मुहर्रम में हुई। इस बात पर इत्तेफाक है कि हुजूर की पैदाइश रबीउल अव्वल में हुई है। हुजूर की पैदाइश रबीउल अव्वल शरीफ में हुई है। और हमारे आका की जिंदगी के अंदर पीर का दिन बहुत नुमाया है, मंडे। तवज्जो है आपको मेरे बच्चों बुजुर्गों, हमारे आका की जिंदगी और सीरत का मुताला करें ना तो हुजूर की जिंदगी पाक में मंडे का दिन बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है। मसलन हुजूर कहते फीह वलिदतु, पीर के दिन में पैदा हुआ।
फीह उनज़िला अलैया, पीर के दिन ही मुझ पर वही आई, पीर के दिन ही हुजूर ने हिजरत की, पीर के दिन ही मदीने में दाखिल हुए, पीर के दिन ही आपको मेराज हुई और पीर के दिन ही आप दुनिया से रुखसत हुए, रफीक आला का सफर। तो सरकार की जिंदगी, ये मेरा कौल नहीं, ये हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का कौल है, सहाबी का कौल है। ये सहाबी कहते हैं, तवज्जो से एक एक नुक्ता याद रखो, ये ईमान बचाता है। और कितनी बातें देखो बगैर पढ़े आपके सामने आ रही है। इल्म लेने के दो तरीके मेरे भाइयों, एक पढ़ के ले लो, अगर पढ़ इतनी हमें इतनी सलाहियत नहीं है कि हम किताब पढ़ सके, तो जब उलमा ऐसे बच्चे की तरह समझाते हैं, जिस तरह चिड़िया चुप के लाकर अपने बच्चे के मुंह में एक एक दाना देती है, तो मिलाद के महफिल में उलमा इतने प्यार से एक एक बात इल्म की मोतियों की तरह पहुंचाते हैं। तो तू भी तैयार हो जाना रसूलुल्लाह को खुश करने के लिए और ईमान के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। तो हुजूर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जो हुजूर के चचा के बेटे हैं, हुजूर के आवाज आ जाए ना थोड़ी सी, हुजूर के चचा हजरत अब्बास, मैं रिवायत आगे पढ़ता हूं। हुजूर के चचा हजरत अब्बास। अब्बास नाम के ना मेरे दोस्तों कई बुजुर्ग गुजरे हैं। एक तो करबला शरीफ में हम नाम सुनते हैं सरकार मेरे आका अब्बास अलमबरदार का, रदी अल्लाह ताला, बोलो रदी अल्लाह। ये वो अब्बास नहीं है, ये तो इमाम हुसैन के बेटे हैं। मैं बात कर रहा हूं हुजूर के चचा, जो रिश्ते में इमाम हुसैन के दादा लगते हैं, और मौला अली के भी चचा, उनके वालिद के चचा। और हजरत अली अपने इस चचा अब्बास का इतना अदब करते थे कि जब भी हजरत अब्बास मिले तो मौला अली रुतबे में उनसे बड़े हैं, लेकिन जो निस्बत चचा होने की है तो मौला अली झुककर हजरत अब्बास के हाथ को चूमते थे। बाद रिवायत में आता है पांव को चूमते। तो ये हुजूर के चचा हैं। हुजूर के कौन? हजरत यही मिलाद हो रहा है यार, जैसी तुम्हारी तबीयत है ना, उधर में तकरीर को घुमा रहा हूं। अब आप गौर कीजिए ताकि मोटी मोटी प्यारी बातें आपको आ जाए। ये याद रखना, हजरत अब्बास का नाम हम करबला में सुनते हैं, वो तो बाद में है, वो तो हजरत हुसैन के बेटे इमाम अली मकाम। मैं बात कर रहा हूं सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्बास, जो हुजूर के चचा हैं। और हुजूर ये फरमाते थे कि बंदे का चचा उसके बाप की तरह होता है। हुजूर अपने इस चचा की इतनी इज्जत करते थे कि सहाबा इकराम देखते थे कि जब हजरत अब्बास करीब होना तो हुजूर से कोई बात मनवानी होना तो हजरत अब्बास से कहते, और हजरत अब्बास हुजूर से कहते हैं तो हुजूर बात को सुन लेते थे। हजरत अब्बास हुजूर के चचा हैं। और ईमान कैसे लाए हैं? बदर की लड़ाई जब हो रही है, तवज्जो है बुखारी शरीफ, बदर की लड़ाई हो रही है, मुसलमान मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और घरों में मेरी माएं बेटियां सुने, 313 मुसलमान और 3 गुना ज्यादा लश्कर सामने, काफिरों का 1000। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। जब मुसलमान जीत गए और अल्लाह ने फतह दे दी तो उनको कंट्रोल में किया। तो जो उनके कैदी पकड़ा गए ना, जो उनके कैदी पकड़ा गए, उनके लिए 2 शर्तें रखी गई। उनको अगर पढ़ना लिखना आता है ना तो वो हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दे तो हम उनको छोड़ देंगे। एक तो ये, तुमको जाना है वापस, तुम कैदी हो, जाना है वापस, कहा हाँ। फरमा फिर एक शर्त है, हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाओ, फिर चले जाओ। दूसरी शर्त यह थी कि पढ़ना लिखना नहीं आता तुम्हें तो फिर हम तुमसे जुर्माना लेंगे, पैसा लेंगे। ठीक है। अब हुजूर ने सबसे जुर्माना लिया। हजरत अब्बास हुजूर के पास आए, चचा। अब ये मुसलमान यानी मुसलमान थे लेकिन ऐलान नहीं फरमाया। हुजूर के पास आए, मोटी बात है, बस यूं समझिए कि ऐलान नहीं हुआ है, बारीक बात है। हुजूर को जो जिनकी ड्यूटी लगाई थी उन्होंने कहा कि जी आप फिदिया दीजिए, जुर्माना दीजिए आप, क्योंकि आप मुसलमानों के खिलाफ लड़ने आए हैं। चाहते तो ये कि गर्दनें मार दें आपकी, इसलिए कि आप दुश्मन हो, लेकिन हुजूर ने ये हुक्म दे दिया है तो लिहाजा फिदिया। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहां से ला कर दूंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं। जाकर सरकार से कहा गया कि हुजूर जो आपके चचा है ना हजरत अब्बास, वो काफिरों के साथ आए थे हमारे खिलाफ लड़ने और पकड़े गए हैं। और आपका तो एक आम कानून है, जो हुक्म घर वालों का वो बाहर वालों का, जो बाहर वालों का घर वालों का। आपने कहा है कि जुर्माना है। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहने वो कहते मेरे पास पैसा नहीं है। सरकार ने कहा बुला कर लाइए। जब हजरत अब्बास आए, बुखारी शरीफ की हदीस, कहने के मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो सरकार ने बड़े धीमे अंदाज में कहा, चचा जान, वो जो मेरी चची है उम्मुल फضل, जब आप आ रहे थे बदर की तरफ तो आपने एक कपड़े के अंदर कुछ जेवरात और सोने
को लपेट कर अपनी बीवी और मेरी चची उम्मुल फजल को दिया था और कहा था कि देखो अगर मैं बदर में मार दिया गया तो मेरे ये बेटे हैं, इनमें तकसीम कर देना, और वापस आ गया तो मुझे दे देना। उनकी आंखें खुली रह गई, कहने लगे हुजूर मदीने से आ रहे हैं और मैं मक्के से आ रहा हूं, और बात मेरी और मेरी बीवी के दरमियान बंद कमरे के अंदर हुई है, राज की बात है, अमानत देकर जा रहा हूं, ये थोड़ी मोहल्ले वालों को बताऊंगा कि चोरी कर ले कोई। बोलो सुभान अल्लाह, ये तो बंद कमरे के अंदर बात हो रही है। कहने लगे आपको किसने बताई ये बात? ये तो मेरी और मेरी बीवी के दरमियान थी, आपने टाइम भी बता दिया, जगह भी बता दी, जिसको दिया वो भी बता दिया। हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया जिसने अपना महबूब और रसूल मुझे बनाया है ना, उसी रब ने मुझे बता दिया है। उसी वक्त उन्होंने कहा जब आपको सब पता है तो फिर हाथ आगे बढ़ाइए, मैं आप पर इस्लाम कबूल करूं। वहाबी का यह कहना कि नबी कुछ नहीं जानता, अबे लोग मुसलमान ही इसलिए हुए हैं कि नबी सब जानता। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं आ रहा हूं इस पीर वाले दिन, लेकिन लंबा चक्कर दिलाकर ला रहा हूं आपको। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, ये हुजूर के चचा है, हुजूर के, इनका रुतबा इतना बड़ा था, यानी साहबा मोहब्बत इसलिए करते थे कि हुजूर के चचा हैं। तवज्जो है आपकी, हुजूर के चचा है। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अबू बकर और उस्मान, यानी हजरत उमर और हजरत उस्मान का अमल अल बिदाया के अंदर मौजूद है। हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में जहां हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र लिखा है तो वहां लिखा है कि सहाबा हुजूर की निस्बत से आपके चचा का अदब कितना करते थे। गौर कीजिए कि मैं मिसाल दूं, कोई बड़े बुजुर्ग जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, ठीक है, वो अगर कहीं पैदल फुटपाथ से गुजर कर अपनी मस्जिद की तरफ जा रहे हो, घर की तरफ जा रहे हो, और तुम मोटरसाइकिल पर जा रहे हो, कार में जा रहे हो, और तुम्हें वो नजर आ जाए, पहली बात तो बंदा सलाम नहीं करता, और ये बहुत बुरी बात है। बुजुर्गों को सलाम, बल्कि हर एक को सलाम करना चाहिए। आज अगर हम किसी को कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, डर जाता, जी मैंने कहा नहीं कुछ लेने नहीं, आप मेरे मुसलमान भाई सलाम कर रहे हैं। आज हमारी जहालत इतनी हो गई है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, साथ में मुसलमान खड़ा होगा एक दूसरे को घूर के देखेगा, और अगर अगला कहना अस्सलाम वालेकुम तो जवाब नहीं देगा, हाँ ये है कौन सा सिख और हिंदू वाली बात कर रहा है, चाहिए कुछ नहीं है, मुसलमान है। हुजूर की हदीस है कि नबूवत के औसाफ में से जिसको तू जानता है उसको भी सलाम कर, जिसको नहीं जानता उसको भी सलाम कर। बोलो तो आज से ये आदत खत्म होनी चाहिए। आप नुक्कड़ से गुजर रहे हैं, बंदा बैठा हुआ, आप सलाम करते तो मुंह देखता है, तो भाई कोई मोबाइल नहीं लेना आपका, ना कोई परेशानी है भाई, आप मेरे मुसलमान भाई हैं, मैंने आपको इज्जत दी और दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम पर सलामती उतारे, तो ये तो हमने दुआ दी है, तो वापसी में वो दुआ देता है वालेकुम अस्सलाम। तो ये जहालत नहीं होनी चाहिए। और सलाम का माना भी एक ही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको जानता हूं या नहीं जानता हूं, ठीक है, मैंने अगर आपको कह दिया ना अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब यह है कि अब मेरे असलह से आप महफूज, मेरे बाजू से आप महफूज, मेरी जुबान से आप महफूज, मेरे नुकसान से आप महफूज, मैंने आपको जमानत दे दी सलामती की। सलाम का मतलब चल चलाओ नहीं होता, यह अल्लाह का वादा होता है। जिसको सलाम कर रहे हैं ना तो उसको ये जमानत देते हैं कि मेरी आंखें आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगी, मेरी जुबान नहीं बोलेगी, मेरा असलाह कुछ नहीं बोलेगा, मैंने तुझे सलाम कर लिया है, अब सलामती की दुआ दी है, तो वो भी आगे से कहेगा वालेकुम अस्सलाम, मैं भी दुआ दे रहा हूं अल्लाह आपको सलामत रखे, और मैं भी आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, ना मेरा असलाह आपके खिलाफ जाएगा, ना मेरी जुबान जाएगी। बताओ इस नियत से अगर मैं एक दूसरे को सलाम करे तो कितना गली गली प्यार हो जाएगा यार। बोलना हाथ उठाकर सुभान अल्लाह, हाँ अल्लाह की तारीफ। तो ये सलाम का मकसद है। तवज्जो है आपकी। अब मैं बात को समेटते हुए बात अर्ज करना चाह रहा हूं आपके सामने कि अगर कोई नेक हस्ती बुजुर्ग हमें जाते हुए नजर आए, एक तो हमारे अंदर सबसे बड़ी जहालत है, रबीउल अव्वल शरीफ की बरकत से हमने तौबा करना है और नेक बात समझनी है, एक दूसरे को सलाम करना है। यहां तक कि हदीस में है कि बंदा एक दफा सलाम करे, इस दीवार से उधर गया, फिर आए, फिर सलाम करे। क्या ये अमल करेंगे? मैं नियत करता हूं मैं भी सलाम करूंगा। सब आप भी एक दूसरे को सलाम करेंगे हमेशा। सलाम में दुआ है, इसमें इतनी बरकत है, तुझे काला बकरा काटने की जरूरत नहीं, ये सलाम करना ही सदका है। मुस्कुरा कर देखना ही सदका है। तो जो है आपकी
तो एक दूसरे को हर मुसलमान सलाम करे। बोलो सुभान अल्लाह। अब आप देखिए, लेकिन सलाम में दूसरी गलती हमारे पास क्या होती है, जलसे में जब तक हम होते हैं ना तो बड़े रिस्पेक्ट रहता है, क्योंकि हम आते वक्ती तौर पर है, दीन का जहन बनाकर नहीं आते, और जो दीन का जहन बनाकर आते हैं वो हमेशा मोहब्बत से मिलते हैं। तवज्जो है आपकी, वो हमेशा। अब हम आते हैं ना, कभी मैं यहाँ की गुलबहार की बात नहीं कर रहा, एक बात कर रहा हूं, कभी कहीं जलसे के लिए जाते हैं, जमाना गुजर गया, कितने सालों से जलसा कर रहे हैं, रोड पर लेने के लिए हजरत 5-5 गाड़ियां हैं, छोड़ने के लिए कोई भी नहीं होता। तो भाई नया इलाका, हमें क्या पता कहां है, तो उनका जज्बा क्या होता है, इसको ले आओ, तकरीर करवा लो। अब तकरीर हो गई है तो बाद में वो कहीं और, तो ये भी अखलाक के खिलाफ होता है। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन आदाब ये है कि मोहब्बत वो होती है जो कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि हम जहन दीनी नहीं बना। अब आप सुनिए, कोई अल्लाह के नेक बंदे आपको, आप ही में से हो, वो कहीं गुजरते हुए आपको नजर आए और आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हो, देखो मैं तुम्हारी वजह से कितना लंबा चक्कर, बात गुलबहार की, लेकिन मैं टावर से घुमा कर ला रहा हूं ताकि तुम्हें बातें समझ में आ जाए। कल चाय की दुकान पे, कारखाने में, हर जगह पर तुम्हें पता हो कि मुसलमान एक दूसरे से कितने प्यारे हैं, कितने एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले। मुझे बताइए कि आप में से कोई नेक नमाजी हजरात, बुजुर्ग, आलिम, सैयद, नेक हस्ती अगर आपके इलाके में हो, वो कहीं आपको मिले और आप मोटरसाइकिल कार में जाते हो, मैंने तो बहुत कम देखा कि वो सलाम करे, लेकिन कुछ लोगों को देखा वो दूर से कहते हैं शाह साहब, अल्लामा साहब, सलाम अलैकुम। लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा, बहुत ही कम देखा कि उसने गाड़ी रोकी हो, बहुत कम देखा, गाड़ी रोकी हो और उतर के आके हाथ मिलाया हो। लेकिन साहबा किराम का अदब आप देखें, हजरत उमर, हजरत उस्मान जो बात कर रहा था, एक लंबी गली थी, हुजूर के चचा हजरत अब्बास चलते हुए आ रहे थे, ठीक है, और हजरत उस्मान और हजरत उमर दोनों ऊंटों पर सवार थे, और वो रुतबे में हजरत अब्बास से बड़े हैं, लेकिन हजरत अब्बास के पास जो निस्बत खूने रसूल की है ना, उसका एहतराम जुज़वी फजीलत का देखें। हजरत उमर, हजरत उस्मान अपने अपने ऊंट पर सवार होकर आ रहे हैं, सवारी पर, सामने से हजरत अब्बास आ रहे हैं, जैसी नजर पड़ी कि हुजूर के चचा आ रहे हैं, लगाम खींची, मुहार खींची, जुनाम खींची, सवारी को रोका, उतर गए नीचे, सवारी वहीं छोड़ी, पैदल पैदल चल के हजरत अब्बास से हाथ मिलाया, खैरियत पूछी, काम पूछा, कोई खिदमत, हजरत उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसी काम से जाता, और खड़े रहे। जब हजरत अब्बास चले गए, जब ये दोनों अपनी सवारी पर सवार होकर गए, ये इज्जत थी साहबा किराम की नजर में निस्बत रसूल। ये है हजरत अब्बास। तो जो है आपकी हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के घर, जब ये बेटा, जो पीर वाली बात बता रहे हैं, जो पीर वाली बात जो मैंने बताया ना कि हुजूर पैदा भी पीर के दिन हुए, मेराज भी, ये हजरत, इनका नाम है अब्दुल्ला, क्या नाम है जी, इनको कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। जब ये अपनी मां के पेट में तशरीफ लाए तो सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी चची जान को ये बात फरमाई, ये हर किताब के अंदर सरकार ने अपनी चची को कहा, मेरी चची जान आपके पेट में अभी तो पैदा भी नहीं हुए हो, तो जो है अभी तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पैदा भी नहीं हुए, हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला, जिनको अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, वो तो पैदा भी नहीं हुए, अपनी मां के शिकम में है। सरकार अलैहिस्सलाम ने देखकर फरमाया चची जान, बात दरअसल ये है, और ये जो है ना, ये उम्मुल फضل, ये 4 बहनें हैं, बोलो सुभान अल्लाह, और ये 4 बहनें इतनी नसीबों वाली हैं कि इनके शौहर बड़े अजीम, और इनकी मां, जिनकी ये 4 बेटियां हैं, उनको कहा जाता है कि दुनिया में ऐसी औरत नहीं गुजरी जो बहैसियत सास के हो और उसके 4 दामाद ऐसे हों कि दुनिया में इतना अजीम आदमी कोई है नहीं। हजरत सैयदा उम्मुल फضل 1, सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और हमारी मां सैयदा मैमूना 2, हजरत अस्मा बिनते उमैस 3, हजरत सलमा बिनते उमैस 4, ये चारों मां की तरफ से सगी बहनें हैं, बाप के रिश्ते से सगी नहीं, मां के रिश्ते से। मसलन एक बेटी पैदा हुई तो शौहर इंतकाल कर गया तो इनकी वालिदा ने दूसरा निकाह किया, इस तरह बाप में शराकत नहीं, मां एक है। हजरत उम्मुल फضل की, हजरत अब्बास की बीवी सईदा मैमूना हमारे आका की ज़ौजा, बोलो ना सुभान अल्लाह। अस्मा बिनते उमैस
हजरत जाफर तैयार की बीवी जब इंतकाल कर गई तो हजरत अबू बकर की बीवी बनी। फिर जब हजरत अबू बकर इंतकाल कर गए तो फिर हजरत मौला अली की बीवी बनी। तवज्जो है। 3, चौथी है हजरत सलमा बिनते उमैस, ये हजरत हमजा की बीवी है। अब बताओ जिसका दामाद, तवज्जो है आपकी, जिसका दामाद मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, जिसका दामाद अली हो, अबू बकर हो, जाफर तैयार हो, जिसका दामाद हमजा काशिफुल कुर्बात हो, मुझे बताओ वो सास कितनी नसीबों वाली होगी। उलमा ने लिखा कि दुनिया में बहैसियत औरत के ऐसी सास मुनस्सा शुहूद में नहीं आई जिसके 4 दामाद ऐसे हैं 4 बेटियों से कि ऐसे दामाद रुए जमीन पर कोई उनका हम पल्ला नहीं। एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह है और एक तरफ अली है, अबू बकर है, जाफर है, हमजा है, अब्बास। देखो इतने पते की बात की तो इस इल्म दीन पर अल्लाह की शुक्र में सुभान अल्लाह। तो सैयदा उम्मुल फजल को रसूलुल्लाह ने कहा था कि चची जान आपके पेट में मेरी उम्मत का खलीफा मौजूद है। समझो है आपकी। और ये हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए। बनु अब्बास की जो हुकूमत है ना, जैसे बनु उमैया के बाद बनु अब्बास आए, पढ़ते ना तारीख भाई। खुलफाए राशिदीन के बाद किसकी हुकूमत आई? बनु उमैया की। बनु उमैया 100-125 साल रहे, फिर खत्म हो गए। उनके बाद 450 साल हुकूमत किया बनु अब्बास ने। तवज्जो है। हजरत गौसे आजम भी उन्हीं की हुकूमत में पैदा हुए। 450। तो ये सब औलादे किसकी है? अब्दुल्ला इब्न अब्बास। और हुजूर ने उन्हीं को नहीं बल्कि 450 साल तक नजर डाल के फरमाया, चची जान तेरे पेट में जो बच्चा है ना वो मेरी उम्मत का खलीफा है और उसकी औलाद में खुलफा होंगे। तो ये हजरत अब्दुल्ला थे। बोलिए सुभान अल्लाह। यही उम्मुल फजल है। वो एक दिन घबराई हुई रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंची, कह लगे या रसूलुल्लाह मुझे बड़ा डर लग गया, मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा। सरकार ने फरमाया बोलिए क्या ख्वाब देखा? कहा मैंने देखा कि आपके जिस्म का गोश्त निकल गया है और मेरी गोद में आया। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया नहीं, फातिमा के घर बेटा होगा और तू पालेगी। बोलो ना सुभान अल्लाह। सरकार ने ताबीर क्या की? फातिमा के घर, मेरी बेटी ज़हरा के घर बेटा होगा, उसको तू पालेगी। तो ये है हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर को एंड की तरफ ला रहा हूं। जो पीर वाली बात कर रहे हैं ना वो खुद कितने बड़े पीर है, जरा सुन ले। बोल सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है जो हुजूर की बातें करेगा वो पीर नहीं बनेगा तो कौन पीर बनेगा? आखिरी चंद बातें सुनिए। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इनको हुजूर ने अपने बच्चों की तरह पाला है। बोलो सुभान अल्लाह। इनकी उम्र थी 8 साल। कितनी? ये हुजूर के घर में फिरते, इन्होंने जिब्रील को अपनी आंखों से देखा है। ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में तशरीफ फरमा, जिब्रील असल शक्ल में। ये छोटे बच्चे थे, खेलते हुए कमरे में आ गए। कमरे में आ गए, मुझे बताइए कि अगर सूरज को एक कमरे में ले आया जाए, फर्ज करो, और उसको देखे तो बंदा जल जाए। हुजूर की शान यह थी कि इससे बड़ा नूर है जिब्रील का। और हुजूर बात कर रहे हैं। जब ये आ गए, करीब था कि ये मर जाते, बच्चे थे ना, सरकार ने पकड़ा, उनके चेहरे पर हाथ फेरा। शाह अब्दुल अजीज साहब लिखते हैं हुजूर के हाथ की बरकत थी कि इनकी आंखें नहीं गई, लेकिन आखिरी उम्र में ये नाबीना हो गए ताकि वो असर बाकी रहा। तो फरमाइए हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, और ये हमेशा इनके हदीस मुस्लिम शरीफ में भी है। किसी ने कहा यार तुम दोस्त थे ना, ये हम उम्र थे, हजरत इमाम हुसैन हसन ये सब हम उम्र थे, बच्चे थे, और हुजूर के सामने छोटी छोटी उम्र थी, 4 साल 5 साल। किसी ने इनसे पूछा अब्दुल्ला ये बताओ अब्दुल्ला इब्न अब्बास तुझे कैसे पता चलता था हुजूर ने नमाज खत्म कर दी है? कह लगे भाई हम तो गली में खेलते रहते थे, नमाज के बाद कलमा पढ़ने की आवाज जोर से आती थी तो हम समझ जाते थे नमाज खत्म हो गई है। नमाज खत्म करके हुजूर बुलंद आवाज से जिक्र करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। देखो कितनी बातें आपको पता चल रही है हजरत अब्बास। और यहां से यह भी पता चला कि नमाज के बाद जो जिक्र करते हैं ये सुन्नी घर से नहीं लाया, ये हजरत अब्बास भी कहते हैं। हमें पता, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं हम तो बच्चे थे, गलियों में खेल रहे होते, तो कहा तुम्हें कैसे पता चल जाता था कि हुजूर ने नमाज पढ़ा दी है? कहते नमाज के बाद हुजूर बुलंद आवाज से जिक्र करते थे तो हम जल्दी से मस्जिद की तरफ भागते थे हुजूर से मिलने के लिए। हमें पता चल जाता था कि सरकार ने नमाज खत्म कर ली है। एक रिवायत मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की आदत थी कि ये 24 घंटे हुजूर के घर में ही होते थे।
एक दिन फजर की नमाज का वक्त था, तवज्जो है आपकी, तहज्जुद का वक्त था। सरकार पर 6 नमाजें जरूरी थी, उनमें से तहज्जुद। सरकार तहज्जुद के लिए उठे, वितर के अलावा कह रहा हूं, सरकार तहज्जुद के लिए उठे तो ये छोटे थे, उम्र क्या होगी 7-8 साल, फौरन गए, वो जो पानी का बर्तन होता ना, उठा के लाके हुजूर के आगे रख दिया वजू कराने के लिए। बोले सुभान अल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चे इस बात को महसूस करें, गौर करें। देखो नन्ना सा बच्चा है और कैसा आशिक रसूल है, इसको देखना मेरे दोस्तों बुजुर्गों। 8 साल के लगभग उम्र है, तवज्जो है कितनी, बोलना भाई, 8 साल के करीब उम्र है। यही मिलाद है, भाभी कहता मिलाद बिदअत है, तो मैंने कहा ये बिदअत है तो जिक्र कहां करें फिर। 8 साल के करीब उम्र है, सरकार उठे हैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। वो भागते हुए गए और पानी का प्याला लाए, हुजूर ने वजू किया। वजू करके हुजूर को इतना प्यार आया कि देखो इतना छोटा सा बच्चा मेरे लिए पानी ले आया। सरकार ने हाथ पकड़ा, अपने साथ नमाज के लिए ले आए। अब जब हुजूर ने नमाज शुरू की, ये तहज्जुद की नमाज हुजूर अकेले पढ़ रहे हैं, तो हुजूर ने अपने साथ ऐसे खड़ा किया हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को, और नमाज शुरू की। जैसे ही हुजूर ने नमाज के लिए हाथ उठाया ना, अल्लाह अकबर कहने के, वो पीछे हट गए। हुजूर ने देखा पीछे हट गया, फिर हाथ पकड़ा, अपने साथ खड़ा किया। छोटी उम्र है 7-8 साल, बोलो सुभान अल्लाह। प्यारी प्यारी बातें, बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फिर हाथ उठाया, फिर वो पीछे हट गए। तीसरी दफा खड़ा किया, फिर हुजूर ने पकड़ के कहा, माँ बाला, क्या हो जाता है तुझे, अन आजलू का हिजाई फतखल्लफनी, ए इब्न अब्बास, ए अब्दुल्ला, मैं तुझे अपने साथ खड़ा करता हूं, तू पीछे क्यों हट जाता है। तो जो जवाब दिया है ना, वो हदीस के ऊपर किताबों में लिखा गया है। 8 साल का बच्चा है, मकाम मुस्तफा को बयान करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, माँ बालका युसल्ली हिजाक अंत रसूलुल्लाह, हुजूर कौन ऐसा शर्फ वाला बच्चा पैदा हुआ है या मर्द जिसमें हिम्मत हो कि वो आपके बराबर खड़े होकर नमाज पढ़े। हाथ उठा कर कहे सुभान सुभान अल्लाह। सरकार को इतना लाड़ आया, सरकार तो ऐसे ही बच्चों से बहुत प्यार करते थे, हैं? सरकार को इतना लाड़ आया कि सरकार घूमे उसकी तरफ, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तरफ, बच्चे हैं, और आपने उनके चेहरे पर हाथ फेरा और सीने पर हाथ रखकर दुआ दी, अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, इसने मेरा अदब किया, मेरी शान को जान गया, मेरे मकाम को जान गया, अल्लिम बित्तावील व फक्कहु फिद्दीन, इसे कुरान के मुतशाबिहात का इल्म अता फरमा और दीन की समझ अता फरमा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, हुजूर का हाथ सीने पर फिरना था, उम्र मेरी छोटी थी, लेकिन जो बड़े बड़ों को बात समझ में नहीं आती ना, वो कुरान से बातें मुझे समझ में आती थी। यहां तक कहते हैं कि कुरान का इल्म मेरे सामने इतना आसान हो गया था कि लौ दाअली इकाल बई लवजदतु फी किताबिल्लाह, बड़ी चीजें तो बड़ी चीजें, मेरी ऊंट की रस्सी भी अगर कहीं रखकर भूल जाऊं ना, तो मैं ढूंढता नहीं था, कुरान खोलता था, मुझे खुद समझ में आ जाता था कि कहां पर है। बात को एकदम एंड पर ले आए। हजरत उमर की खिलाफत में हजरत उमर अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अपने साथ बिठाते थे और कहते थे, ये जवानों में बूढ़ा है। क्या कहते थे? जुमला सुने, हजरत उमर क्या कहते थे? जवानों में बूढ़ा, क्योंकि जवान जरा चुलबुला होता है और बंदा जब बूढ़ा होता ना तो बड़ा बारीक बीन, बात को बारीकी से समझने वाला। हजरत उमर कहते थे, इसकी उम्र पर ना जाओ, ये दिखने में जवान है लेकिन मशवरा ऐसा देगा जैसे बूढ़े देते हैं। ये हुजूर की दुआ का नतीजा था। बोलो सुभान अल्लाह। बात हो रही है खत्म। यही अब्दुल्ला इब्न अब्बास जिनके मकाम के लिए मैंने इनके वालिद का जिक्र छेड़ते हुए यहां तक आया, ये कहते हैं पीर का दिन हुजूर की जिंदगी में बड़े निखर कर आया। हुजूर पैदा हुए पीर का दिन, हुजूर ने दुनिया से पर्दा फरमाया पीर का दिन। अल्लाह सरकार पर वही आई, आवाज पीर का दिन। सरकार मेराज पर गए, पीर का दिन। हुजूर ने हिजरत की, पीर का दिन। हुजूर मदीने पहुंचे, पीर का दिन। और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की इस रिवायत पर बात को खत्म करें, जाबिर बिन अब्दुल्ला और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये दोनों लोग कहते तारीख में क्या है 12 रबीउल अव्वल। मैंने कहा चुप कर बे, साहबी करता तो साहबी की बात नहीं मानता, तू मानना चाहिए साहबा किराम की बात, क्यों नहीं माननी चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ये कहते हैं कि वुलिदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल फीले यौमल इस्नैन सानी आशरा मिन शहर रबीउल अव्वल। ये मुसन्नफ इब्न मिशबा, इस रिवायत की गारंटी ये फकीर रहता है, एक रावी को कोई गलत बता दे, इसके जितने रावियत सनदन सब सही है,
और जब सही हदीस में मसला हल हो गया तो तुझे बहस की क्या जरूरत है भाई। वाह साहबा, शान साहबा, हर मुबारक नारा लगाना चाहिए, हम मुखालिफ नहीं है, बिल्कुल लगाना चाहिए। लेकिन जब साहबा की बात आ जाए तो अपने चेलों को कहो कि बकवास अपनी बंद कर। जब सहाबी बात कर रहा है कि पैदा हुए रसूलुल्लाह, वलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैदा हुए रसूल करीम आमल फील, हाथियों वाले साल, जब अबरहा अपने हाथियों को लेकर आया था खाना काबा को गिराने के लिए, उसी साल हुजूर पैदा हुए। यौमल इस्नैन, साल हाथियों वाला था, दिन पीर का था। तारीख क्या थी? दो सहाबी इकट्ठा बयान कर रहे हैं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास। सानी आशरा मिन शहर रब्बिल अव्वल, महीना रब्बिल अव्वल का था और पैदाइश की तारीख 12 थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदाइश की तारीख 12, पैदाइश की तारीख। और देखो आज 12 नहीं है, फिर भी मिला अल्लाह सुभान। यूं तो देखो तारीखों में नहीं उलझना चाहिए, लेकिन ये कहना ये क्या देखो मैंने कहा 12 की तारीख आ गई है, अब आगे क्या जश्न नहीं। मैंने कहा तू फजूल सवाल, तू तेरा तारीख पर सवाल था, मैंने बता दिया। आगे क्या जश्न नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, तो मैंने कहा तुझे बुग़्ज़ लगा हुआ है। और ये सारे जवाबात मौजूद हैं, तवज्जो है। तुझे 12 रब्बिल अव्वल शरीफ में मिलाद करना मना नजर आता है, तो सीरतुन नबी का जलसा कैसे साबित हो जाता है? सिर्फ तुझे मिलाद से चिढ़ है, हमें सीरत से कोई चिढ़ नहीं। अगर यही सवाल उससे किया जाए, ये सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस जो आप करते हैं, क्या रसूलुल्लाह ने किया था, साहबा ने किया था, ताबईन ने किया था? कहते भले नहीं किया था, शान तो रसूलुल्लाह की है। तो मैंने कहा वही जवाब जब मिलाद के लिए होता है, सिर्फ नामों का टाइटल का इख्तिलाफ है, तो हम दोनों नाम लिखते हैं, मिलाद और सीरत मुस्तफा। सुभान अल्लाह। हम तो दोनों को, तू सिर्फ सीरत लिखता है, मिलाद नहीं लिखता। इसकी वजह मेरे दोस्त क्या है? कहते वो टाइटल कभी नहीं बना। मैंने कहा मैं दावे से कहता हूं, सीरत कभी हदीस का टाइटल नहीं बना, लेकिन मिलाद बना। जामे तिर्मिजी शरीफ की हदीस है, जामे तिर्मिजी में पूरा चैप्टर बांधा हजरत इमाम तिर्मिजी ने, बाब मा जा फी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मैं फिर इधर रुक जाता हूं और कहता हूं इसमें नहीं उलझना, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, इन बच्चों को उलझाना नहीं चाहते, इनको लड़वाना नहीं चाहते, इसमें नहीं उलझना। तू सीरत के नाम पर कर, खातमुन नबीयीन कॉन्फ्रेंस के नाम पर कर, मोजज़ात रसूल के नाम पर कर, अजमत रसूल नाम पर कर, किसी भी नाम पर कर, मिलाद पर कर, शान तो हुजूर की होगी। टाइटल में नहीं उलझ, हमें तो समझाना आसान होगा, तू अपने दावे को मैदान में साबित नहीं कर सकता, लेकिन बात हुजूर की है, इसलिए हम स्टेप डाउन करते हैं कि सीरत के नाम से भी कर रहा है तो हमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मिलाद सीरत कहते हैं बायोग्राफी को, और बायोग्राफी 30 साल में शुरू नहीं होती, पैदाइश से शुरू होती है। सीरत का पहला चैप्टर मिलाद होता है, शख्सियत पैदा होगी तो बायोग्राफी बने। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, ये इसी मैंने वाजे कर दिया है ताकि मजबूरी है, ये मजबूर करते हैं हमें इस चीज पर, इसलिए हम बोल रहे हैं। वरना ये जी नहीं चाहता हमारे को बात करने का। चाहे मेरे दोस्त सीरत के नाम पर कर, मौजज़ात रसूल के नाम पर कर, लेकिन इस कौम ये ऑक्सीजन पर है इसके, इसको ना उलझा, इसको ना छेड़, इसको ना बोल। अगर कोई हुजूर की शान और अजमत के लिए चरागा कर देता है और उसको जरूरी नहीं समझता, ना करने वाले को बुरा नहीं कहता, और कोई नहीं कहता। कितने घर है, देखो इस घर पर चरागा नहीं हुआ, ठीक है, वो आगे घर पर चरागा नहीं हुआ, तो ये कहा जाएगा तौबा अस्तगफिरुल्लाह का ये बेअदब है? नहीं, सहूलत है तो कर ले। कितना पोलाइट बने इत्तेहाद के लिए, कितना स्टेप डाउन करें, है तो कर ले, नहीं करें तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर कोई कर ले तो तू जबान उसके आगे ना निकाल, जो कर रहा है उसको करने दे, क्योंकि वो करना तुझे जलाने के लिए नहीं कर रहा। मेरे आका हैं, उसके बच्चे भी खुश होते हैं, वाह 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 वाह, हुजूर की आमद हो गई है। और हुजूर की आमद फिर उसको नमाज की तरफ लाती है, कलमे की तरफ लाती है, दीन की तरफ लाती है। निसार तेरी चहल पहल पर, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, निसार तेरी, आवाज निकाल के बोलो, निसार तेरी, निसार तेरी हजारों ईदें रबीउल अव्वल। अब ये ईद क्यों बोला? अरे यार तू नहीं बोल, कहते ईद 2 होती है। मैंने कहा बकवास कर रहा है तू,
जामे नसाई सुनन नसाई मौजूद है। हुजूर ने 5 ईदों का ऐलान किया है। जुमा तो अभी शुमार नहीं उसमें। अय्याम तशरीक के दिनों को भी हुजूर ने ईद कहा है। और ईद यहां पर शरई माने में नहीं, खुशी के माने में। जैसे आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो आप कहेंगे आज मेरी ईद है, आगे मौलवी कहे हराम हराम, ईद तो 2 होती है, वो कहेंगे भाई इसको अस्पताल ईदी की गाड़ी में बैठा के अस्पताल ले जाओ। ये वो ईदों की बात नहीं कर रहा हूं जो शरई है, ये खुशी का इजहार हो रहा है। जिस तरह के सऊदिया के इंडिपेंडेंट डे को क्या कहते हैं, ईद उल वतनी। कोई वाबी है जो उसके खिलाफ बोले तो हुजूर के मिलाद के खिलाफ बोले। इसके जरिए अगर तू तशवीश फैला रहा है और किसी का जहन अगर हुजूर से दूर हो गया लाल रुमाल, तो बता तू कयामत में खुदा को जवाब दे सकेगा। अल्लाह हमें हुजूर का जिक्र रोकने वालों में ना करे। ये यहूदियों का तरीका था, इसलिए मैंने फिर कवारियत नहीं फैलाई। स्टेप डाउन करके कहा सीरत का करता है कर, हमें बुला वहां बयान। शान हुजूर की है, बोलो ना सुभान अल्लाह। तो ये वक्त इस हवाले से लड़ने का नहीं है। ये वक्त अपने आप को ईमान में मजबूत करने का है। ये वक्त अपने आप को इस्लाम के लिए मजबूत करने का है। इल्हाद सामने खड़ा है, एथिस्टिज्म सामने खड़ी है, खुदा के मुनकिर सामने खड़े हैं, शरीयत के दुश्मन सामने खड़े हैं। अगर उम्मत का नौजवान मीलाद के नाम पर, सीरत के नाम पर, सहाबा के नाम पर, अहले बैत के नाम पर अगर इस्लाम की कदर को पा लेता है तो हमें तो उसकी राह में फूल बिछाने चाहिए। वरना हर जगह नौजवान के ईमान और अखलाक को छीनने वाले लोग हैं। लिहाजा हुजूर के जिक्र में रुकावटें कांटे न डालो। इन नौजवानों को हुजूर का जिक्र सुनाओ ताकि यहां से उठने के बाद ये कहे कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे आका, ऐसा नहीं कोई। अल्लाह रब्बुल आलमीन बज़्म फैज़ान मदीना की इस मेहनत को कबूल करे। हमने कोई तकरीर नहीं की है, ना कोई तकरीर का वक्त है। हमने सिर्फ अपने मुर्दा जिलों को बुनियादी यादों के लिए जिंदा किया है कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा इंशाअल्लाह। ये शेर किसी को चढ़ा, बोले कि आपने इब्लीस कह दिया। मैंने कहा किसने आपको इब्लीस कहा? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। किसी मुसलमान को कोई इब्लीस बोल सकता है? आप जरा अकल से बात। मैं आपको स्टेज पर बोल रहा हूं, अहले सुन्नत का खादिम, किसी मुसलमान को इब्लीस कहना गुनाह कबीरा है। और इब्लीस को इब्लीस कहना क्या बात है, क्या बात है, नहीं समझा। शैतान को शैतान कहना ऐन दीन है और इंसान को शैतान कहना गुनाह है। तो ये कहा ना सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, तो कहते जी हमें इब्लीस कहा। वो किसने कहा? क्यों गलत प्रोपेगेंडा करते हो? भाई किताबों में मौजूद है, सीरत की किताबों में मौजूद है। हुजूर पैदा हुए तो शैतान रोया, शैतान रोया। रन्न शैतान वार बार रन्ना, सूरह फातिहा उतरी, शैतान रोया। हुजूर पैदा हुए, शैतान रोया। वही आई, शैतान रोया। शैतान ऐसा ढीठ है, रोता नहीं। लेकिन जब वो देखता है मैं लोगों को गुनाहों में लगाया हुआ हूं और एक ऐसा इशारा होता है कि सब नूर वाले हो जाते हैं, तो जब वो अपने आप को फेल होता हुआ देखता है तो रोता है। हुजूर वो है जो आ गए तो डूबते लोग तैर गए। शैतान रोने लगा तो रोया कौन था? इब्लीस। मैंने कहा तू रोया है? तो कहा नहीं अल्लाह ना करे। तो मैंने कहा बैठ फिर गुलबहार में बिरयानी खाओ हमारे साथ। ठीक है जी, तो पढ़ो शिकतगी खत्म करते हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें। ये खुद देवबंदी उलमा में सरफराज गखड़ी भी गुजरे हैं, उनके मलफूज शाया हुए हैं। उनसे मिलने के लिए कुछ लोग आए जो उनके करीबी दोस्त थे, तो खुद खुशी से कहने लगे हाय आज तो चांद निकल आया और मेरे घर 2-2 ईदें आ गई। और खुद राह सुन्नत में ईद को हराम लिख रहा है। तो मैंने कहा जब 2 मुल्ला तेरे घर आ जाए तो ईद हो जाए और सारी शानों का मालिक रसूलुल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, देखो मैं उधर जा नहीं रहा हूं वरना रुक नहीं पाओगे आप। मैं फिर स्टेप डाउन जो है आपकी मिलकर पढ़िए। निसार तेरी, इत्तेहाद और मोहब्बत के जज्बे से पढ़े। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें, यानी हजारों खुशियां। ईद का मानो खुशी, ऐसी खुशी जो लौट लौट कर आती है। हजारों ईदें ए रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के, सिवाय इब्लीस के। हमें बोला है, मैंने कहा अभी प्रोपेगेंडा कर, अब मैंने क्लियर किया है। मैंने कहा आप हुजूर के आने पर नाराज हुए हैं? लेकिन कैसी बातें करते हैं, कोई मुसलमान नाराज हो सकता है? मैंने कहा फिर गुलबार में बिरयानी खाओ हमारे साथ।
कैसी दुश्मनी? तो मैंने कहा हमने तुमको नहीं कहा, हमने उसको कहा जो नाराज होता है। आप नाराज होते हो? कह लगा नहीं। मैंने कहा आप नाराज होते हो? कह लगा नहीं। मैंने कहा देखो सर आपने मुंडा पसीना बहुत तेजी में आ रहा है, टिश्यू लो, इसको पोछो और बैठो हमारे साथ चाय पियो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल पढ़ो दिल से। फिर क्लियर हो गया मसला। मिलकर आखिर तक हाथ उठा कर निसार तेरी चहल पहल पर अल्लाह इस इलाके पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। जिसने इशा की नमाज नहीं पढ़ी, मिलाद का हुक्म है, मिलाद का कि जरिया ये है इशा की नमाज पढ़ें, फजर की तैयारी करें, दाढ़ियां मूंडना छोड़ दें। बिल्कुल मौत के दहाने पर हम खड़े हुए हैं। चेहरा ऐसा लेकर दुनिया से हम जाएं कि फरिश्ते कफन खोलें तो कहे जी नबी की सुन्नत इसके चेहरे पर है। इससे भी पूछें कि तेरा नबी कौन था। ये डांट नहीं रहा मेरे दोस्तों, अपने लिए जो महसूस करता हूं आपके लिए। दाढ़ियां ना मूंडे, नमाजें ना छोड़े, माँ बाप की नाफरमानी ना करें, जाएं माँ के पांव दबाएं, बाप के पांव दबाएं। अम्मा कहेंगी आज बड़ा तुझे प्यार आ गया है। अम्माएं भी तो फिर हमारी अम्माएं होती है ना, कहना प्यार आएगा। इसलिए कि मुझे मौलाना साहब बता गए हुजूर को राजी करना है तो माँ बाप के पांव दबा, क्योंकि हुजूर उसी को मिलते हैं जो माँ बाप का अदब करता है, अपने बच्चे को शरीयत के रास्ते पर चलाता है, फिल्में ड्रामे गाने बजाने से बचाता है। अल्लाह हमें भाई भाई करे। और फिर उसी हुक्म पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना।